आज की जो क्लास रहेगी आपकी, मुख्य औजार जो शुरुआत में या अंत में प्रयोग करते हैं उसमें थोड़ी आपको जानकारी दे दें। ठीक, इसके बाद फिर जो क्लास वाइज आपको सब बताते चलेंगे। सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है स्टील रूल की, जिसको कह सकते हैं डायरेक्ट लीनियर रीडिंग औजार। ठीक, यदि कोई पूछता है कि स्टील रूल किस प्रकार का औजार है तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट लीनियर रीडिंग औजार। जो स्टील रूल आप समझ रहे होंगे उसमें ग्रेजुएशन लाइनें बनी होती हैं और स्टील रूल 1 फुट या कह सकते हो आधा फुट या फिर कह सकते हो 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद आता है अगला औजार आउटसाइड कैलिपर। जो मेजरिंग टूल है आउटसाइड कैलिपर, ये जाब की बाहरी माप लेता है आउटसाइड कैलिपर। अगला आता है इनसाइड कैलिपर, जाब की भीतरी माप लेता है। यह भीतरी माप नापी जाती है किससे? इनसाइड कैलिपर से। आता है अगला औजार डिवाइडर। डिवाइडर 2 पॉइंट की दूरी नापता है, या कह सकते हो कि ये अधिकांशतया पार्टों को अलग करने में हेल्प करता है, उसको हम नाप सकते हैं। ठीक है, नाप के अलग करके और फिर इसके बाद अन्य क्रियाएं करते हैं। अगला आता है आपका, देखिए जो ये प्रारंभ की स्थिति हो गई, अब आता है अंत में। जो बीच में है जो क्रियाएं करते हैं उसके विषय में अभी नहीं हम आपको बता रहे हैं, लेकिन शुरू में और अंत में, स्टार्टिंग और एंड की बात कर रहे हैं। लास्ट में जब हम लोगों का बिल्कुल जॉब फिनिश हो जाता है, कंप्लीट या जमा करने की स्थिति पर होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, कैसे मतलब क्या करना चाहिए हमको। पहली बात तो जैसे स्टार्टिंग में डिवाइडर ये सब पूरा बता चुके हैं। सेंटर पंच पता होगा कि जब हमको ड्रिलिंग करनी होती है, ड्रिल करना होता है, तो सेंटर निकालने के लिए सेंटर पंच का यूज कर लेते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं डार्ट पंच। तो डार्ट पंच लाइन पर पंचिंग करने के लिए, जो पक्की मार्किंग कह सकते हो, या कह सकते हो कि जो डार्ट पंच है इसके द्वारा परमानेंट मार्किंग की जा सकती है या की जाती है। फिर आता है प्रिक पंच। प्रिक पंच मुलायम धातुओं में प्रयोग किया जाता है। प्रिक पंच मुलायम धातुओं में लगभग। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो प्रिक पंच का कोण 30 अंश, प्रिक पंच का कोण 30 अंश, डार्ट पंच का कोण 60 अंश और सेंटर पंच का कोण 90 अंश होता है। देखिए आपको हमने कोण भी बता दिया। यदि कहीं प्रश्न आ जाए, प्रिक पंच का कोण होता है 30 अंश। प्रिक पंच कहाँ प्रयोग किया जाता है? मुलायम धातुओं में पंचिंग के लिए। यदि डार्ट पंच का पूछे, डार्ट पंच का कोण कितना होता है? 60 अंश। क्या काम करते हैं डार्ट पंच से? लाइन को परमानेंट करते हैं या पक्की मार्किंग के लिए। और सेंटर पंच अगर पूछा जाए तो सेंटर पंच का कोण कितना होता है? 90 अंश। और ये सेंटर कह सकते हो कि जब हम मतलब ड्रिल करते हैं तो ड्रिल करने के लिए सेंटर पंच का यूज कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर ड्रिल का मेन पॉइंट होता है उस बिंदु पर यदि सेंटर पंच के द्वारा निशान बना लिया गया तो आसानी से वो इधर उधर नहीं फिसलती है। आता है, देखिए ये तो पंच आप लोगों को 3 ठो हमने पढ़ाए, लेकिन 2 पंच अभी लास्ट में और बताने जा रहे हैं। जैसे आता है लेटर पंच। लेटर पंच क्या है? और अगला आता है नंबर पंच। नंबर पंच क्या है? जब आप लोगों का जॉब फिनिश हो जाता है कंप्लीट होने की स्थिति पर, फिर इसके बाद इस लेटर पंच के द्वारा A to Z, मतलब कहने का इसमें A से लेकर Z तक ABCD लिखा रहता है। और ये काम क्या करता है कि जब हम लोगों का जॉब कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद जब उसमें अपना नाम लिखना होता है, नाम लिखने की स्थिति पर आप जिस मतलब आपका कैपिटल लेटर में ये सब लिखे होते हैं, तो जो आपका नाम होगा उसको हम यहाँ पर ए को, जैसे किसी का नाम मान लीजिए राम है तो इसका आर प्रयोग करेंगे, ए प्रयोग करेंगे और यम, क्योंकि ये सब कैपिटल लेटर में ए से लेकर जेड तक बने होते हैं। ठीक, जैसे ये आपका पंच है और नीचे क्या लिखा होता है? ए लिखा होता है, दूसरे में बी लिखा होता है, फिर तीसरे में सी लिखा होता है। इस क्रम से जेड तक आपको मिलेंगे। इसके बाद आता है नंबर पंच। नंबर पंच में क्या होता है? जैसे आपको रोल नंबर लिखना है तो रोल नंबर लिखने के लिए 0 से लेकर 9 तक वो अंक